नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायो विद बीके पर। आज हम नई शुरुआत करेंगे। आज से हम एनसीईआरटी के कक्षा 8 से लेके 12वीं तक के विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से हम पढ़ेंगे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ कक्षा 8 विज्ञान पहले चैप्टर से, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। मनुष्य घुमक्कड़ प्रकृति का हुआ करता था, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता था, जहाँ जो मिल गया वो खा लिया और किसी एक स्थान पर रुकता नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया, फल को खाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीत गया, उसने खेती करने की शुरुआत की। खेती में भी उसने सबसे पहले चावल उगाए, गेहूँ, जौ, अन्य फसलें उगाईं। इस प्रकार से मानव ने कृषि का प्रारंभ किया। जब एक ही किस्म के ढेर सारे पौधे या एक से अधिक पौधे एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के खेत, धान के खेत, गन्ने के खेत, ये सब फसलें कही जाती। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों के कारण एक स्थान दूसरे स्थान से बहुत भिन्न है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न फसलें भी उगाई जाती हैं। इस प्रकार की भिन्नता या विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर हम फसलों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 खरीफ फसल, नंबर 2 रबी फसल। खरीफ फसल सामान्यतः ऐसी फसलें वर्षा ऋतु में बुआई की जाती हैं, यानी जून जुलाई में बुआई की जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि आती हैं। रबी फसलें ऐसी फसलें सर्दियों में बुआई की जाती है। इनकी अक्टूबर नवंबर और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इन फसलों में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि आती हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को करना पड़ता है। इन सभी क्रियाकलापों को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने से मतलब है कि फसल बुआई के लिए खेत को बनाना। खेत को बनाने के लिए हमें सबसे पहले खेत की जुताई करनी पड़ती है। खेत की जुताई करना यानी मिट्टी को पलटना। खेत की जुताई या मिट्टी को पलटना इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी को हम भुरभुरी बनाना चाहते हैं, जिससे उसमें वायु का आदान प्रदान वातावरण से अच्छी मात्रा में हो पाए, जिससे जो पौधों की जड़ें हैं, फसलों की जड़ें हैं, वो उचित गहराई तक जा पाएँ। क्योंकि जो जड़ें होती हैं वह भी श्वसन करती हैं, इसलिए मृदा के अंदर पौधों के लिए उचित वायुमंडल का होना बहुत आवश्यक होता है। फसलों के आधार पर मिट्टी की जुताई कम या अधिक गहरी फसलों के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम कम गहरी जड़ वाली फसल को उगा रहे हैं तो हम ज़्यादा नीचे तक खेतों की जुताई नहीं करते। अगर हम ज़्यादा गहरी जड़ों वाली फसलों की बुआई कर रहे हैं तो हमें खेतों की जुताई अंदर तक यानी गहराई तक करनी पड़ती है। जुताई के लिए कुछ प्रमुख उपकरण या यंत्र हैं, जैसे देसी हल हो गया या कल्टीवेटर हो गया, हैरो इत्यादि। मृदा को तैयार करने या खेत को तैयार करने के बाद दूसरे नंबर पर आती है बुआई। बीजों
की बुआई से पहले हमें बीजों का चयन करना पड़ता है। बीजों की बुआई में हमें अच्छे बीजों को चुनना चाहिए। अच्छे बीजों की जनन क्षमता अच्छी होती है। क्षतिग्रस्त बीज अच्छे से नहीं उगते, इसलिए हमें अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए, ना कि क्षतिग्रस्त बीजों का। बुआई 2 तरीके से की जाती है। एक तो छिड़काव विधि से, हाथ से किसान खेतों में चलते जाता है और फेंकते जाता है, और दूसरी विधि है औजारों द्वारा, जिसमें आते हैं देसी हल में देसी हल द्वारा बुआई करना, या सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना। सीड ड्रिल जो है वो आधुनिक विधि है बुआई करने की, जो ट्रैक्टर चालित होती है। नंबर 3 है खाद एवं उर्वरक मिलाना। ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग हम मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए कहते हैं, उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, जैसे गोबर की खाद, मुर्गी की खाद और बकरी की खाद इत्यादि, या वर्मी कंपोस्ट भी खाद में ही आती है। जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, और इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यूरिया है, डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे बोलते हैं, सुपर फॉस्फेट, पोटास इत्यादि। इनसे मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास एवं फॉस्फेट पोषक तत्व मिलते हैं। इस अध्याय का आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।